हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां हम आज नेक्स्ट टॉपिक जीव जगत का जो वर्गीकरण है, सेकंड चैप्टर अपना एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास का, उसका अपन जो सेकंड टॉपिक है प्रोटिस्टा जगत, उसे अपन डिस्कस करेंगे आज। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं वो जलीय होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और प्लस इनमें केंद्रक पाया जाता है एंड झिल्लीबद्ध कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन अगर देखते हैं तो प्रोटिस्टा में कशाब एवं पक्षमाप पाए जाते हैं जो गमन में हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं कि इनमें जनन किस तरीके से होता है, अलैंगिक भी होता है और प्लस कोशिका संलयन व युग्मनज निर्माण द्वारा ये लैंगिक प्रजनन भी इनमें होता है। अब अपन देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा है उनमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो अपन देखते हैं कि प्रोटिस्टा को फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनको, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक एंड प्रोटोजोआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं क्राइसोफाइट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में आते हैं गोनियालैक्स। यूग्लिनॉइड का अगर अपन एग्जांपल देखते हैं तो देखते हैं यूग्लिना। अवपंक कवक में अपन देखते हैं प्लाज्मोडियम। और प्रोटोजोआ की टाइप्स अगर अपन देखें तो अमीबिए, कशाबी, पक्षमाबी एंड स्पोरोजोआ टाइप के प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। अब अपन देखते हैं कि क्राइसोफाइट्स कैसे होते हैं, स्वच्छ जलीय व लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं ये। अच्छा, क्राइसोफाइट्स में कौन से जीव आते हैं, जैसे डाइटम्स हैं, सुनहरे शैवाल है, ये सभी आएंगे। डाइटम्स में जो सेल वॉल होती है वो जैसे दो कवच बने हुए होते हैं उसके, तो उनमें क्या होते हैं, सिलिका प्रेजेंट होते हैं और सिलिका की प्रेजेंस के कारण ही ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। और अगर ये मर भी गए ना तो ये समुद्र में क्या होता है कि इनके अवशेष एक जगह जमा हो जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, डाइटमी मृदा कहते हैं। इनका उपयोग अपन पॉलिश करने में, तेलों में, सिरप के निस्यंदन में करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब ही ये होता है कि इनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात ये खुद का जो भोजन है खुद बना सकते हैं। फिर इनमें क्या होता है कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और पिगमेंट्स की प्रेजेंस के कारण ही ये पीले, भूरे, हरे तथा नीले रंग के दिखाई देते हैं। इनमें सेलुलोज है, वो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट जो कसाब है वो एक तो होता है लंबवत, दूसरा होता है अनुप्रस्थ। तो अब अपन देखते हैं कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनकी संख्या में एक साथ काफ़ी सारे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, जीव विस्फोट कहते हैं। और इन जीवों से क्या निकलता है, जब ये डेड होते हैं तो इनसे देखिए विष निकलता है और ये जो पूरा समुद्र है वो लाल समुद्र में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है गोनियालैक्स। देखिए ये गोनियालैक्स मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। ये रहा गोनियालैक्स डायनोफ्लैजिलेट्स, जिनमें एक फ्लैजिला होता है वो ट्रांसवर्स होता है और दूसरा जो अब अपन देखते हैं कि इनके जो टाइप्स हैं वो देखिए इस तरीके से क्लासिफिकेशन मिल जाएगा आपको प्रोटिस्टा का, जिसमें अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये यूकैरियोटिक होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वाटिक और मॉइस्ट हैबिटेट में ये रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे ये रही क्राइसोफाइट्स, ये क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स, और ये आपका रह जाएगा प्रोटोजोआ। अब अपन देखते हैं कि जो क्राइसोफाइट्स हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी कहते हैं। ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल विद सिलिका होती है इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोर्ड फूड है वो ल्यूकोसिन होता है। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये डाइटम्स एंड डेस्मिड्स जो कुछ संरचना में इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड टॉपिक डायनोफ्लैजिलेट्स में, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर है, मैराइन है। इनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 1 ट्रांसवर्स होता है एंड 1 लॉन्गिट्यूडिनल होता है। सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती है इनमें। और एग्जाम्पल की अगर अपन इनके बात करते हैं होता है गोनियालैक्स।
फिर अपन बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर में रहता है ये। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इन पे क्या होता है, पेलिकल का एक आवरण प्रेजेंट रहता है, जिससे इनकी बॉडी होती है वो फ्लैक्सिबल रहती है और ये मूवमेंट इजीली कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि इनमें भी क्या होता है, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, आई स्पॉट्स प्रेजेंट होता है। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक और फोटो हेटरोट्रॉफिक होते हैं और इनका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना देखते हैं अपन कुछ इस तरीके से, ये रहा यूग्लिना का, आप देख सकते हैं ये यूग्लिना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइम मोल्ड्स। ये सेप्रोफाइटिक फाउंड ऑन डिकेइंग मैटर में होता है और अपन देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल होता है, ये देखिए ये रहा। अब ये देखिए ये इस तरीके से इसका ये एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स क्या होता है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं और इनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। स्लो मोशन होता है, सो लोकोमोशन होता है इनमें एंड मोस्टली पैरासाइटिक एंड फ्री लिविंग होते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो प्रोटोजोन्स है वो 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ होता है अमीबॉइड, सेकंड होता है फ्लैजिलेटेड एंड थर्ड है सीलिएटेड एंड फोर्थ रहेगा आपका स्पोरोजोन्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं वो उनका एग्जाम्पल रहेगा अमीबा। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये अमीबा एंड इनमें क्या होता है, स्यूडोपोडियाज प्रेजेंट होते हैं जो इनके गमन में हेल्पफुल रहते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की अपन बात करें तो इनमें होता है ट्रिपेनोमोनास एंड जियार्डिया। अब अपन बात करते हैं सीलिएटेड, इसमें आएगा पैरामीशियम एंड फोर्थ अपन बात करते हैं कि जो स्पोरोजोन्स हैं उनमें क्या होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कहते हैं इसे प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट अपन कुछ इस तरीके से देखेंगे अपना ये रहेगा यूग्लिनॉइड। ये स्वस्थ जलीय जीव होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रोटीन युक्त परत पेलिकल होती है। फिर अपन देखते हैं कि इनकी जो संरचना है ये मतलब लचीले होते हैं। इनमें 2 कसाब प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा होता है दूसरा लंबा होता है। ये स्वपोषी व प्रपोषी होते हैं, इनका एग्जाम्पल रहेगा यूग्लिना। फोर्थ अपन देखेंगे कि अवपंख कवक, ये मृतपोषी प्रोटिस्टा है, ये जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं और इनकी जो फेवरेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, जबकि ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियां उनमें ये बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स ये होते हैं परपोषी परजीवी के रूप में रहते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ ये होते हैं, इनमें क्या होता है, गमन के लिए कूटपाद प्रेजेंट यानी कि स्यूडोपोडियाज प्रेजेंट होते हैं। समुद्री प्रोटोजोआ की सतह पर क्या होता है, सिलिका का कवच पाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आएगा एंट अमीबा। क्या हो गया, आगे ना पंचायती करने के लिए, टीवी देख ले तू। एग्जाम्पल इसका रहेगा अपना ये एंट अमीबा जो प्रजीवी टाइप के होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो कशाबी प्रोटोजोआ इनके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं जो गमन में सहायक होते हैं। परजीवी जो कसाबी प्रोटोजोआ है उनके थ्रू स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल रहेगा अपना ट्रिपेनोसोमा। फिर आएगा पक्षमाभी प्रोटोजोआ, इनके पूरे शरीर पे रोम सदृश पक्षमा पाए जाते हैं जो गमन में सहायक होता है और प्लस इनके फूड स्टोरेज में भी वो हेल्पफुल करते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर अपन करते हैं तो इसका रहेगा पैरामीशियम। ये देखिए क्राइसोफाइट्स जो डाइटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, इनके स्ट्रक्चर से। इनमें जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें अपन देखते हैं कि ये रेफी प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नोड प्रेजेंट होती है। और अपन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें देखिए एपिथीका, हाइपोथीका, कुछ इस तरीके से। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, जो मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके अंदर। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपन अगर इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं कि यूनिसेलुलर होता है, सेल वॉल मेड ऑफ सिलिका एंड पिगमेंट्स क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट